तो आज का टॉपिक है स्नेह अध्याय। स्नेह अध्याय चरक सूत्र स्थान का अध्याय 13 है। इसमें हम पढ़ेंगे ऑयलेशन थेरेपी के बारे में। चरक संहिता को 7 चतुष्क में डिवाइड करा है। सबसे पहला भेषज चतुष्क, फिर स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क और संग्रह द्रव्य, जिसमें आखिर के 2 अध्याय आते हैं और इन चतुष्क में 4-4 अध्याय आते हैं। कल्पना चतुष्क, स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय और चिकित्सा प्राभृत्य अध्याय, ये 4 अध्याय कल्पना चतुष्क के अंदर आते हैं और कल्पना चतुष्क का प्रारंभ स्नेह अध्याय से किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कल्पना चतुष्क में स्नेहन अध्याय का प्रारंभ पहले क्यों किया गया? स्नेहन पंचकर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारी व्याधियों को नष्ट करने के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पंचकर्म के पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है। दोषों में प्रधान वात होता है, उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ औषध है। वात से रूक्षता बढ़ती है, तो रूक्षता को कम करने के लिए स्नेहन का किया जाता है। स्नेह शब्द का प्रयोग घी, तैल, वसा, मज्जा, चर्बी इनके लिए करते हैं। अब संशोधन के लिए सबसे पहले स्नेहन किया जाता है, फिर स्वेदन किया जाता है, फिर संशोधन प्रक्रिया शुरू करी जाती है। अब अग्निवेश ने आत्रेय जी से कुछ प्रश्न पूछे थे, जिनको हम बोलते हैं संशय समूह। इसमें सभी स्नेह विषयक प्रश्न हैं, मतलब सभी स्नेह रिलेटेड प्रश्न थे। तो क्वेश्चन आता है कि कितने प्रश्न पूछे थे? तो 25 प्रश्न पूछे थे। अब हम इन एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि स्नेह की क्या योनियां है, मतलब सोर्सेज ऑफ स्नेह क्या है, सोर्सेज ऑफ लिपिड क्या है। स्नेहा नाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जंगमा। सभी प्रकार के स्नेहों के उत्पत्ति स्थान 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला स्थावर, दैट इज वेजिटेबल ओरिजिन। दूसरा जंगम, दैट इज एनिमल ओरिजिन। तो स्थावर में आता है पेड़ पौधे आदि से प्राप्त होने वाले स्नेह और जंगम में आता है चलने फिरने वाले पशु पक्षी या फिर मनुष्य से प्राप्त होने वाले स्नेह। तो स्थावर स्नेह की कुछ योनियां हैं। तिल, दैट इज सिसम ऑयल, सिसम सीड। प्रियाल, अभिषुक, बहेड़ा, चित्रा, एरंड, दैट इज कैस्टर ऑयल। सरसों, महुआ, कुसुम्ब, बेल, आरुक, मूली के बीज, तिशी, निकोचक, अखरोट, खरंज, बादाम, सहनज के बीज आदि। और जंगम स्नेहों की योनियां क्या हैं? मछली, मृग, पक्षी, इनके दूध, दही, घृत, मांस, वसा और मज्जा। मछली से सभी जलचर प्राणियों को लिया गया है। मृग से जिनको शिकारी खोजा करते हैं उन प्राणियों को लिया गया है और पक्षी से सभी पंखों वाले प्राणियों को लिया गया है। तो इनके दूध, दही, घृत, मांस, वसा, मज्जा, ये क्या है? जंगम स्नेहों की योनियां। फिर आता है तिल और एरंड तेल की विशेषता क्या है। सर्वेषां तैल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्यम एरंडम तु विरेचने। तिल तेल क्या होता है? सिसम ऑयल। ये बल वृद्धि कराता है और स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम होता है। तिल शब्द से ही तैल शब्द की निष्पत्ति होती है। फिर आता है एरंड का तेल। एरंड का तेल होता है कैस्टर ऑयल। विरेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम माना गया है। इसके गुण क्या क्या है? कटु, उष्ण, गुरु, वात, कफनाशक। यू के जी, यू से उष्ण, के से कटु, जी से गुरु। ये सारे जो गुण हैं वो पित्त को बढ़ाने वाले हैं, तो इसी वजह से ये विरेचन के लिए उत्तम माना गया है। अब यदि कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त पदार्थों से युक्त करके प्रयोग किया जाए तो पित्तनाशक भी होता है। नॉर्मली ये वात कफ नाशक होता है, परंतु इसको अगर कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त पदार्थों के साथ सेवन किया जाए तो ये पित्तनाशक बन जाता है। अगला प्रश्न आता है स्नेह कितने प्रकार के होते हैं। सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेहो उत्तमा मतः एषु चैवोत्तमम सर्पिः संस्कारस्योनुवर्तनात्। चतुर्विध स्नेह, घृत,
तैल, वसा, मज्जा, ये 4 स्नेह सभी स्नेहों से उत्तम है। तो अगर क्वेश्चन आता है स्नेह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे 4, घृत, तैल, वसा, मज्जा। अगर क्वेश्चन आता है कि स्नेह की कितनी योनियां हैं, तो हम बोलेंगे 2, कौन-कौन सी, स्थावर और जंगम। इसमें भी घी सर्वोत्तम है। क्यों है? दूसरे द्रव्यों के गुणों को संस्कार द्वारा ग्रहण कर लेता है, लेकिन अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग नहीं करता है। मतलब घी को सबसे ज्यादा सुपीरियर इसलिए माना है क्योंकि वो ब्लेंड कर जाता है अदर सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ और अपनी खुद की प्रॉपर्टीज लूज नहीं करता है। अन्य स्नेह ऐसे नहीं है। जैसे तैल उष्ण होता है, तैल की प्रॉपर्टी है उष्ण रहना, पर अगर उस तैल में चंदन आदि मिला दिया जाए तो वो शीतवीर्य का हो जाता है, दाह शामक बन जाता है। ऐसा घी में नहीं है। फिर आता है प्रश्न 3, चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण है। तो अब हम चारों स्नेहों के एक एक करके गुण देखेंगे। सबसे पहला आता है घृत का। घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्रोजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। सबसे पहला पित्त अनिलहरम का मतलब है पित्त और वातजन्य विकारों को शांत करता है। रस शुक्र ओजसाम का मतलब है रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी है। निर्वापणम का मतलब है दाह को शांत करता है, मतलब रिलीफ पहुंचाता है बर्निंग सेंसेशन से। मृदुकरम है शरीर को कोमल करता है, सॉफ्टनेस लाता है टिश्यूज में। स्वर वर्ण प्रसादनम इंप्रूव्स वॉइस एंड कॉम्प्लेक्शन। तो अब इसको याद करने का निमोनिक क्या है। वो पिटा, उसको नील हुआ हरे रंग का, फिर उसका रस शुक्र ओज हिट होने के बाद नील हो गया, 0 हो गया, और वो मरने ही वाला था कि हमने उस पर घी लगाकर उसके स्वर वर्ण प्रसन्न कर दिए। तो पित्त नील हरे से है पित्त अनिलहरम, रस शुक्र ओज से है रस शुक्र ओजसाम, हिट से है हितम, नील से है निर्वापणम, मरने से है मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसन्न से है स्वर वर्ण प्रसादनम। तो ये याद करने का तरीका है, खुद से भी बनाकर कर सकते हैं। फिर अगला आता है तैल। मारुत घनम न च श्लेष्म वर्धनम बल वर्धनम त्वचम उष्णम स्थिर करम तैलम योनि विशोधनम। मारुत घनम न मतलब वात विकारों को शांत करता है, कफ को नहीं बढ़ाता है। बलवर्धनम होता है बल को बढ़ाने वाला। त्वचम उष्णम त्वचा के लिए हितकारी होता है, उष्ण होता है। मांस को स्थिर करने वाला होता है और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। जो तिल का तैल होता है वो स्थूल मनुष्य को कृश करता है और कृश मनुष्य को स्थूल करता है। तो इसको याद करने का निमोनिक है। मारुति में जब शेल डाला, शेल क्या है, एक इंजन ऑयल होता है, तो उससे उसका बल बढ़ गया, त्वचा उष्ण हो गई और स्थिर हो गई। और वो मारुति किसकी थी, युवी की थी। तो मारुति से मारुत घनम, शेल से श्लेष्म वर्धनम, बल से बल वर्धनम, त्वचा से त्वचम उष्णम और स्थिर से स्थिर करम, और यू से योनि, वी से विशोधनम। फिर आता है वसा। विद भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण सिरो रुचि पौरुष्य पच्चय स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा। विद होने पर, संधि भग्न होने पर और चोट लगने पर वसा इस्तेमाल किया जाता है। योनि भ्रंश के लिए, कर्णशूल और सर में वेदना के लिए, पुरुषार्थ की वृद्धि दैट इज बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, शरीर को स्निग्ध रखने के लिए, और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए। संधि भग्न क्या हो गया, फ्रैक्चर से हम ले सकते हैं संधि भग्न को। और योनि भ्रंश होता है प्रोलैप्स वजाइना। तो इसका निमोनिक है विद बैलेंस ऑफ कान और सिर, पौरुष और स्नेहा ने व्यायाम करा। विद से विद भग्न आहत, बैलेंस से बी से बैलेंस, बी से भ्रष्ट योनि, कान सिर, कर्ण सिरोरुचि, पौरुष पौरुषोपच्चय, स्नेह स्नेहे, व्यायाम व्यायामे। फिर आता है मज्जा। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनः मज्जा विशेषतो स्थनाम च बलकृत स्नेहने हितः। मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, शुक्र, रस,
श्लेष्म, मेदा और मज्जा की वृद्धि होती है। बसुर, सलाम। बी से बल, सु से शुक्र, आर से रस, एस से श्लेष्म, एम से मेद, एम से मज्जा। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने के लिए किया जाता है। विशेषतो स्थानम च बलकृत। अगला प्रश्न आता है, किस स्नेह के सेवन का कौन सा काल है? तो हम देख रहे हैं ऋतु के अनुसार। तो घृत का शरद ऋतु में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है और घृत क्या होता है? पित्त शांत कराता है। वसा मज्जा का वैशाख में करना चाहिए, क्योंकि वसा मज्जा से बल ज्यादा बढ़ता है और वैशाख में बल हमारा कम हो जाता है। तैल का प्रावृत में। अत्यंत शीत उष्ण में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। अब स्नेहपान काल दिन और रात्रि के अनुसार क्या है? अगर उष्ण काल हो और वात और पित्त की अधिकता वाला पुरुष हो तो उसको स्नेह का पान रात्रि में करना चाहिए। अगर शीतकाल हो और कफ की अधिकता वाला पुरुष हो तो उसको दिन में करना चाहिए, जब बादल ना हो। विपरीत समय में स्नेहपान से हानि क्या होती है? अगर उष्ण काल चल रहा हो और वात पित्त की अधिकता वाला पुरुष हो, अगर वो दिन में स्नेह का सेवन कर ले तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला होता है। उन्माद क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर बेसिकली, और कामला इज जॉन्डिस। अब शीतकाल में कफ की अधिकता वाला पुरुष अगर रात्रि में स्नेह का सेवन कर ले तो आनाहा, भोजन में अरुचि, शूल और पांडु होता है, एनीमिया। अब आता है प्रश्न 5, स्नेहपान का अनुपान। अब दो चीज होती है, एक होता है अनुपान, एक होता है सहपान। अनुपान क्या होता है? औषध सेवन के बाद जिस पेय पदार्थ का सेवन किया जाता है उसे बोलते हैं अनुपान। और सहपान होता है जल और औषध के साथ मिलाकर जिसका सेवन किया जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्नेहपान का अनुपान। तो घृत पीने के बाद हमें गर्म जल का सेवन करना चाहिए। तैल पीने के बाद यूष का सेवन करना चाहिए और वसा मज्जा के बाद हमें मंड का सेवन करना चाहिए। अगर इनका अभाव हो, यूष और मंड का, तो हमें अभाव में सभी स्नेहों के पीने के बाद गर्म जल पीना चाहिए। अनुपान के द्वारा औषध का गुण शरीर में शीघ्र ही फैल जाता है। अनुपान इस प्रकार दिया जाता है जो औषध के गुणों को विशेष रूप से विकसित करे। आचार्य सुश्रुत ने सभी स्नेहों का अनुपान गर्म जल बताते हुए बिलावे के तैल और तुवरक तैल के अनुपान में गर्म जल का निषेध किया है, क्योंकि यह स्नेह स्वाभाविक रूप में उत्पन्न उष्ण होता है और अगर इसके बाद गर्म जल पी लेंगे तो और ज्यादा उष्ण हो जाएगा। फिर आता है स्नेह विचारणाएं कितनी हैं? स्नेह विचारणाएं 24 प्रकार की हैं। इसका मतलब है कि हम स्नेह को किस किस चीज के साथ यूज कर सकते हैं। ओधन के साथ, विलेपी के साथ, रस के साथ, मांस, दूध, दही, यवागु, सूप, शाक, यूष, काम्बलिक, खट, सत्तू, तिल, मध्य, लेह, भक्ष्य, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडुष, कर्ण तैल, नस्य और अक्षी तर्पण। इन विचारणाओं के साथ हम स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। जो स्नेह औदन आदि भोज्य द्रव्यों के साथ प्रयुक्त होता है उसे हम बोलते हैं प्रविचारना। और जो केवल स्नेह प्रयुक्त होता है, जो हम किसी के साथ यूज नहीं करते, डायरेक्ट स्नेह लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अच्छपान। और अगर ओदन आदि के साथ प्रयोग करेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रविचारना। अच्छपान को मुख्य कल्पना बताइए, मतलब सबसे अच्छा अच्छपान माना जाता है। इसको हम प्राथम कल्पिक भी बोलते हैं। आचार्य चरक ने 64 प्रकार की प्रविचारणाएं भी बताई हैं, जैसे 6 रसों के योग से युक्त स्नेह 63 प्रकार के होते हैं प्लस अच्छपान, तो टोटल 64। अब आता है प्रश्न 7 और 8, स्नेह की मात्रा तथा प्रमाण क्या है? तो इन मात्राओं को 3 भाग में बांटा गया है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। प्रधान मात्रा वो होती है कि इतनी मात्रा दी जाए जो 24 घंटे में पच जाए।
मध्यम मात्रा होती है जो 12 घंटे में पच जाए और ह्रस्व मात्रा होती है जो 6 घंटे में पच जाए। फिर प्रश्न 9, स्नेह की कौन मात्रा किसके लिए उपयोगी है? पुरुषम पुरुषम प्रति, हर पुरुष अलग होता है, सबका बलाबल अलग होता है, सबकी पचने की क्षमता अलग होती है, इसलिए एक निर्दिष्ट मात्रा का परिमाण नहीं दिया है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट मात्रा का नहीं दिया है। अब हम पुरुष के हिसाब से उसका बल कितना है, उसकी पचने की क्षमता कितनी है, उसकी प्रकृति क्या है, इन सब फैक्टर्स को देखकर हम उसको स्नेह की मात्रा बताते हैं। सबसे पहले आता है प्रधान मात्रा के सेवन योग्य योगी कौन है? प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करने वाले, भूख प्यास को आसानी से सहन करने वाले, बलवान जठराग्नि वाले, शारीरिक बल संपन्न वाले और जिनको गुल्म हो, उन्माद हो, सर्पदष्टा हो, मूत्रकृच हो, विसर्प हो और गाढ़ वर्चस्व हो। गुल्म होता है इन्फ्लेमेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, सर्पदष्टा होता है स्नेक बाइट, मूत्रकृच होता है डायसियूरिया, विसर्प होता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और गाढ़ वर्चस्व होता है कॉन्स्टिपेशन। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? गुस्से में वो गए, कौन गए? प्रधान जी गए। जी से गुल्म, यू से उन्माद, एस से सर्पदष्टा, एम से मूत्रकृच, वी से विसर्प और जी से गाढ़ वर्चस्व। अब इसके लाभ क्या होते हैं? शीघ्र रोग नाशक होता है प्रधान मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो, रोगों के मार्ग को स्निग्ध करके दोषों को बाहर निकालती है, बल बढ़ाती है, शरीर इंद्रिय मन के रोगों से मुक्त करती है, फिर से नई शक्ति प्रदान करती है। तो ये हो गए प्रधान मात्रा के लाभ। फिर आता है मध्यम मात्रा के सेवन योग्य रोग और रोगी कौन है? जो अधिक भोजन नहीं करते, जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं, मध्यम शारीरिक बल वाले और जिन्हें पामा हो, वातरक्त हो, अरुष्क हो, स्फोट हो, कुष्ठ हो, पिड्डिका हो, प्रमेह हो और खुजली हो। पामा होता है स्केबीज, जब इंटेंस इचिंग होती है जिसमें, वातरक्त होता है गाउट, अरुष्क होता है छोटी छोटी फुंसियां आ जाती हैं, स्फोट होता है फोफले पड़ जाते हैं, कुष्ठ होता है स्किन डिजीज, पिड्डिका होता है बड़ी बड़ी फुंसियां आ जाती हैं, प्रमेह होता है डायबिटीज और खुजली होता है इचिंग। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? पावा असिफ को पीठ पर खुजली कर, पा से पामा, वा से वातरक्त, ए से अरुष्क, एसएफ से स्फोट, के से कुष्ठ, पीठ से पिड्डिका, पर से प्रमेह, खुजली से खुजली। अब इसके लाभ क्या होते हैं? उपधर्म होने की विशेष संभावना नहीं, जिसको हम बोलेंगे मंद विभ्रंशा, अधिक बल का क्षय नहीं करती, सुखपूर्वक शरीर का स्नेहन करती है, शोधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब जो शमन चिकित्सा में स्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग होता है और शोधन के लिए स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग होता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उत्तम मात्रा का प्रयोग किस चिकित्सा में होता है? तो वह शमन चिकित्सा के लिए, और मध्यम मात्रा का संशोधन चिकित्सा के लिए। फिर आता है ह्रस्व मात्रा सेवन करने योग्य रोग तथा रोगी। वृद्ध, बालक, सुकुमार, सुखपूर्वक जीवन बिताने वाले, मंद जठराग्नि वाले और बलहीन, जिनको ज्वर, अतिसार और कास हो। इसके लाभ क्या हैं? स्नेहन होता है और ब्रहण होता है, शुक्र उत्पादक होता है और बल बढ़ाता है। फिर आता है प्रश्न 10, चतुर्विध स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी है? सबसे पहले घृत सेवन के योग्य रोग और रोगी कौन है? वात पित्त प्रकृति वाले और पित्त प्रकृति वालों को घृत का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य नेत्र को स्वस्थ रखना चाहता हो, जिसको हम बोलते हैं चक्षु कामः, उराशत से पीड़ित, जिनका शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्ध हो या अत्यंत दुर्बल हो, शरीर में पुष्टि दैट इज पुष्टि कामः तथा संतान की इच्छा प्रजा कामः, सुकुमारता, कांति, ओज, स्मृति, मेधा, जिनको ये सब चाहिए हो, दाह, शस्त्र, अग्नि से जो पीड़ित हो, जिनको वेपन, पॉइजन और फायर से इंजरी हुई हो। फिर आता है तैल सेवन के योग्य रोग और रोगी कौन है? जिनका कफ दोष ज्यादा हो, जो मेदस्वी हो, मतलब जिनके में फैट टिश्यू ज्यादा हो, गला और उदर स्थूल हिलते हो, हैविंग थिक नेक एंड एब्डोमेन, वात व्याधि युक्त हो,
बल वृद्धि करना चाहते हो, त्वचा स्निग्ध बनाना चाहते हो, संलक्षण और पतली बनाना चाहते हो, जिनको स्ट्रेंथ, स्लिम और लीन फिजिक चाहिए हो, उदर में कृमि कोष्ठा, that is those who have worms in their abdomen, कोष्ठ क्रूर, that is they have hard bowel, तैल खाने का जो अभ्यास करते हो, नाड़ी वंड से पीड़ित हो, द साइनस अल्सर से पीड़ित हो, और शीतकाल में तैल का सेवन करना चाहिए। वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी, वायु तथा धूप को सहन करने वाला, those who can tolerate breeze and sunlight, रूक्ष प्रकृति, जिनकी ड्राइनेस हो, बोझ ढोने, मार्ग चलने से कृश हो गए हो, शरीर में शुक्र और रक्त सूख गया हो, कफ और मेदा क्षीण हो गई हो, अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म और कोष्ठ में अधिक वेदना रहती हो, जठराग्नि अधिक तीव्र हो, प्रकोपित वायु ने स्रोतों को ढका हो, उनको वसा का सेवन करना चाहिए। मज्जा सेवन के योग्य रोगी और रोग, जिनकी पाचक अग्नि तेज हो, जिनकी कष्टों को सहन करने की क्षमता हो, अपेक्षाकृत अधिक भोजन करते हो, वात रोग पीड़ित हो, क्रूर कोष्ठ वाले हो, स्नेहन के योग्य हो, प्रतिदिन स्नेह पदार्थों का सेवन करते हो। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले पार्ट 2 में हम 15 क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। थैंक यू।